Good morning student, welcome to my channel Learn with IITian. I am Om Prakash Pal, second year student of IIT BHU. So today is our second lecture of limit crash course for JEE Main and JEE Advanced 2022. So फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि लिमिट अगर 0/0 फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं एल हॉपिटल रूल के द्वारा। आज देखेंगे कि 0/0 फॉर्म पे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है और साथ ही साथ अगर लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो जेईई एडवांस 2020 में आया है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू π/2 4√2 sin 3x plus sin x upon 2 sin 2x into sin 3x/2 plus cos 5x/2 minus √2 plus √2 cos 2x plus cos 3x/2। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कोई भी लिमिट को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लिमिट का फॉर्म पहचानते हैं कि वो कौन से फॉर्म में है, और फॉर्म पहचानने के लिए क्या करते हैं कि जो भी x का टेंडिंग वैल्यू है इस वैल्यू को डायरेक्ट लिमिट के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो अगर हम यहाँ π/2 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा 4√2 sin 3π/2 प्लस ये हो गया sin π/2 बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 sin 2 into π/2 मींस पाई इंटू साइन ये हो गया 3π/4 प्लस cos 5π/4 माइनस √2 प्लस √2 cos 2 into π/2 मींस पाई प्लस cos 3π/4। ये हो गया 4√2 इंटू साइन 3π/2 हो गया -1 और साइन π/2 हो गया +1 अपॉन साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये 0 हो गया तो पूरा टर्म ये हो गया 0 और cos 5π/4 की वैल्यू होगी -1/√2 माइनस √2 प्लस √2 इंटू cos पाई की वैल्यू कितनी -1, तो ये हो गया -√2 और cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2। ये हो गया -1 + 1 कैंसिल हुआ 0 अपॉन ये भी कैंसिल और -1/√2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/√2 मीन्स ये भी आ गया 0/0 का फॉर्म। तो फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर कोई लिमिट 0/0 फॉर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं एल हॉपिटल रूल के द्वारा। सो एल हॉपिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। बट एक्चुअल में ये टर्म जो है ना वो बहुत बड़ा है। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे मींस एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे तो ये काफी लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें बेस्ट मेथड रहेगा कि पहले ये जो लिमिट के अंदर का एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं और इसको छोटा बनाते हैं और फिर लिमिट यूज करेंगे। तो देखिए लिमिट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 4√2 इंटू साइन 3x प्लस साइन x अपॉन 2 sin 2x इंटू साइन 3x/2 प्लस cos 5x/2 माइनस √2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x/2। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2 ये है 4√2 इंटू साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज होगा। सो साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। सो अगर यही फॉर्मूला यहाँ यूज करें तो यह होगा 2 sin 3x plus x 4x/2 means 2x into cos 3x minus x 2x/2 means x upon ये देखें 2 sin 2x into sin 3x/2 plus cos 5x/2 और cos 3x/2 एक साथ अगर लिखें तो ये हो गया cos 5x/2
माइनस कॉस 3x/2 माइनस ये कितना है √2 प्लस √2 cos 2x। So this is limit x tends to π/2, 4 into 2 कितना हो गया 8√2 और ये हो गया sin 2x into cos x अपॉन ये हो गया 2 sin 2x into sin 3x/2 प्लस cos c minus cos d एंड cos c minus cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d/2 minus 2 sin c plus d/2 into sin c minus d/2। so ये कितना हो गया माइनस 2 sin c plus d मीन्स 5x plus 3x 8x/2 4x और by 2 यानी कितना आ गया 2x into sin c minus d/5 5x minus 3x 2x/2x और फॉर्मूला का x/2 है ना, इसको ऐसे करना है 5x/2 minus 3x/2 c minus d हो गया और by 2 तो ये कितना आ गया x/2 आ गया। तो वही है यहाँ पे माइनस यहाँ से क्या लेते हैं √2 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 1 plus cos 2x और 1 plus cos 2 थीटा इज व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा/2। सो ये बन गया हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 8√2 sin 2x into cos x अपॉन 2 sin 2x into sin 3x/2 minus 2 sin 2x into sin x/2 minus √2 into 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta/2 means 2x/2 तो कितना आ जाएगा x। so this is limit x tends to π/2 8√2 sin 2x into cos x अपॉन यहां से 2 sin 2x कॉमन ले लेते हैं ये कितना हो गया 2 sin 2x into sin 3x/2 माइनस sin x/2 माइनस ये हो गया 2√2 cos स्क्वायर x। so this is equal to limit x tends to π/2 8√2 sin 2x into cos x अपॉन 2 sin 2x into sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज होगा और sin c माइनस sin d होता है 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2। ये कितना हो गया 2 cos 3x/2 plus x/2 ये कितना हो गया 4x/2 मीन्स 2x 4x/2 2x और उसका हाफ मीन्स x into sin c minus d/2 so 3x minus x 2x/2 x और उसका हाफ x/2 minus 2√2 cos स्क्वायर x। तो ये एक्सप्रेशन हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 8√2 sin 2x into cos x अपॉन ये कितना हो गया 2 sin 2x ये हो गया 2 sin 2x 2 into 2 हो गया 4 so 4 sin 2x into cos x into sin x/2 minus 2√2 cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x। ठीक है so this is limit x tends to π/2 8√2 sin 2x into cos x अपॉन यहां से cos x कॉमन ले लेते हैं कितना हो गया 2 cos x कॉमन आ जाएगा
सो 2 cos x अगर कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा 2 sin 2x इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस 2 cos x कॉमन ले लिए तो ये गया √2 cos x, ऐसा बच गया। सो cos x से cos x क्या हो गया कैंसिल। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 8√2 इंटू साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x अपॉन ये कितना हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 और साइन 2x इज अगेन 2 sin x इंटू cos x और इंटू क्या है sin x बाई 2 माइनस ये हो गया 2√2 cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गया, सो हो गया 8√2 sin 2x को 2 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू 2 हो गया 4 और sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x इंटू sin x बाई 2 माइनस 2√2 cos x। सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 8 इंटू 2 16√2 sin x इंटू cos x अपॉन यहां से cos x क्या ले लेते हैं कॉमन। सो cos x अगर कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया 8 sin x इंटू साइन x बाई 2 माइनस 2√2, यहां से cos cos भी हो गया कैंसिल। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 16√2 sin x अपॉन 8 sin x इंटू साइन x बाई 2 माइनस 2√2। Therefore ये जो क्या है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 16√2 sin x अपॉन 8 sin x इंटू साइन x बाई 2 माइनस 2√2। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड। अब इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। तो ये हो गया 16√2 इंटू साइन x की जगह कितना रखेंगे पाई बाई 2 अपॉन 8 sin पाई बाई 2 इंटू साइन x की जगह पाई बाई 2 बाई 2 मीन्स पाई बाई 4 माइनस 2√2। ये हो गया 16√2 और साइन 90 कितना हो गया 1 8 इंटू साइन 91 और साइन पाई बाई 4 हो गया 1 बाई √2 माइनस 2√2। तो ये हो गया 16√2 अपॉन ये कितना हो गया 4√2 4√2 minus 2√2, so this is 16√2 upon 2√2। ये कितना हो गया 8। so इसका फाइनल आंसर जो है इस लिमिट का वो कितना आया 8 आया। so ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें काफी लंबा एक्सप्रेशन था और हम लोगों ने इसको पहले क्या किया इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया और फाइनली एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया ये वाला और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया तो देखा कि कोई भी डिटरमिनेट फॉर्म नहीं है और जब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो जो फाइनल जो वैल्यू आएगा पुट करके वही लिमिट का वैल्यू आएगा। सो लिमिट का फाइनल आंसर कितना आ गया 8। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2020 का। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2012 में आया है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4 देन a और b का वैल्यू बताना है क्या हुआ। ये जेईई एडवांस 2012 में आया है। अभी तक जो हम लोग लिमिट देखे थे वहां पे क्या था कि x टेंड्स टू 0 था, अब यहाँ पे है x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू क्या हो गया x प्लस 1 एंड दिस इज 4। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 1 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ये कितना हो गया ax स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस b एंड दिस इज 4।
तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स अगर कॉमन ले तो ये हो गया 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और ये हो गया 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। अब एक ध्यान रखेंगे, ऐसे अगर एग्जाम्पल से अगर समझें कि मान लीजिए कि कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है ना 2, तो 2 का पावर 4 करें और 2 का पावर 3 करें कि इन दोनों में कौन बड़ा आएगा, 2 टू द पावर 4। मीन्स अगर नंबर 1 से बड़ा है तो इसका जितना ज्यादा पावर करेंगे वो नंबर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। मीन्स क्या लिखें कि अगर x 1 से बड़ा है और m बड़ा है n से, तो x टू द पावर m बड़ा होगा x टू द पावर n से। बट अगर नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मीन्स 1 से छोटा नंबर है, सो अगर हम पूछे कि जैसे 1/2 टू द पावर 3 और 1/2 टू द पावर 4, इन दोनों में कौन बड़ा, ये है बड़ा 1/2 टू द पावर 3। मीन्स अगर नंबर 0 से 1 के बीच में है तो जितना छोटा पावर लेंगे वो वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर m बड़ा है n से तो x टू द पावर m छोटा होगा x टू द पावर n से। मीन्स ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उस नंबर का जितने ज्यादा पावर लेंगे उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा, और अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उस नंबर का जितना ज्यादा पावर करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम आएगी। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर x 0 को 10 करें तो ऐसे केस में जो छोटा पावर वाला होगा, लेट अगर m बड़ा है n से, तो जो छोटा पावर है ना वो बड़ा होगा, जो छोटा पावर है जैसे n यहाँ छोटा है तो छोटा पावर वाला वैल्यू जो है वो बड़ा होगा इससे। लेकिन अगर x इंफिनिटी को 10 करे तो जितने ज्यादा पावर लेंगे वैल्यू उतनी ही बड़ा आएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, x इंफिनिटी को 10 कर रहा है, सो x इंफिनिटी को 10 कर रहा है मींस x का जितने ज्यादा पावर होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इस केस में x का पावर कितना है 2, और इस केस में x का पावर है 1, और इस केस में है x का पावर कितना 0, क्योंकि x है ही नहीं। सो अगर इन तीनों में पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक्सप्रेशन कौन है तो ये वाला, क्योंकि x इंफिनिटी को 10 कर रहा है, सो x का जितने ज्यादा पावर वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सबसे ज्यादा। मींस हम कह सकते हैं कि जब x इंफिनिटी को 10 कर रहा है तो ये जो फैक्टर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और बड़ा मींस लिमिट में इंफिनिटी टाइम्स बड़ा। मींस ये जो फैक्टर है वह इस फैक्टर और इस फैक्टर के कंपैरिजन में इंफिनिटी टाइम्स बड़ा है। सो जब ये फैक्टर इन दोनों के टर्म्स में अगर इंफिनिटी टाइम्स बड़ा है तो क्या इसके कंपैरिजन में ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, बिकॉज ये इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि 5 है तो ये 5 लाख है, तो 5 लाख के कंपैरिजन में 5 तो नेगलेक्ट हो ही जाएगा। सो वही है कि ये जो टर्म्स है ये इन दोनों टर्म्स के कंपैरिजन में इंफिनिटी टाइम्स बड़ा है। मींस इस टर्म्स के रिलेटिव ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, नेगलेक्ट। सो अगर हम ऊपर में लिखना चाहें तो ये बचेगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कौन सा बचेगा, डिनोमिनेटर में यही है x टू द पावर 1, यहाँ तो x टू द पावर 0 है, सो ये बच जाएगा x, और यह है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। और इस हाईएस्ट पावर के कंपैरिजन में ये सब क्या हो गया, नेगलेक्ट, तो सिर्फ ये बचा, और इसमें भी x चूंकि इंफिनिटी है तो इसके कंपैरिजन में 1 क्या हो गया, नेगलेक्ट, ये बचा। और यहाँ से x और x कैंसिल होके बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a इंटू एक्स, और यहाँ अगर x इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस a इंटू इंफिनिटी, एंड समथिंग इंटू इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी। सो ऐसे केस में लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। बट क्वेश्चन में बोला कि लिमिट का वैल्यू 4 है, मींस फाइनाइट है, इंफिनिटी नहीं है। तो अब सोचे कि इंफिनिटी कब नहीं बनेगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म क्या हो जाए 0। अगर ये टर्म नहीं रहेगा
तो अब जो लिमिट का जो ऊपर में हाईएस्ट पावर x का बचेगा वो कौन बचेगा, ये वाला बचेगा, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर क्या है 0, मीन्स इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया नेगलेक्ट, और ये तो 0 बन चुका है। सो ये फाइनाइट तभी आ पाएगा लिमिट 4 के बराबर या जो भी क्वांटिटी है फाइनाइट, जब ये टर्म क्या हो 0, यानी 1 माइनस a क्या हो 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसके कंपैरिजन में सारा टर्म निगलेक्ट हो जाएगा और ऊपर में बचेगा x स्क्वायर और नीचे में x, और फिर फाइनली कैंसिल होकर x बचेगा और x इन्फिनिटी है तो लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। बट क्वेश्चन में बोला कि लिमिट इन्फिनिटी नहीं, लिमिट 4 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म क्या हो कैंसिल, इट मींस 1 माइनस a क्या हो 0। अब जब ये 0 हो गया तो अब जो हाईएस्ट पावर बचा x का वो कौन बचा ये। सो अब हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में बचा 1 माइनस a माइनस b इंटू एक्स अपॉन, और सिर्फ x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसके कंपैरिजन में ये नेगलेक्ट हो गया, और नीचे में क्या बचा x, इसके कंपैरिजन में 1 नेगलेक्ट, और अब x x कैंसिल आउट होकर क्या बचा 1 माइनस a माइनस b, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये फाइनल लिमिट का वैल्यू आया और ये दिया हुआ है 4। इट मींस यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। सो दो इक्वेशन दो अननोन को सॉल्व करना है। सो इक्वेशन 1 से आ गया a का वैल्यू कितना 1, अगर इसमें हम पुट कर दें तो 1 माइनस b इज इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू कितना आया -4। तो इस टाइप से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया कि a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है -4। सो करेक्ट ऑप्शन कौन आया b। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि जब भी हमें लिमिट का वैल्यू दिया रहे और हमें जो भी अननोन है उसका वैल्यू निकालना रहे, तो हम फाइनली देखेंगे कि लिमिट के एक्सप्रेशन में हमें कैसे फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। जब तक इस टर्म को हम 0 नहीं बनाएंगे तब तक लिमिट फाइनाइट नहीं होगा। तो इस टर्म को 0 बना दिए तो एक इक्वेशन आ गया, और दूसरा इक्वेशन जो हम लिमिट को सॉल्व किए उसको 4 से इक्वेट किए। तो ये था हमारा जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखे कि जब लिमिट जो था वो 0/0 फॉर्म था तो उसको कैसे सॉल्व किए, और जब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो उसको कैसे सॉल्व किए, और उसके हेल्प से जो भी अननोन है ए और बी उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में भी बहुत बार आए हुए हैं और इस बार भी आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, एंड आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लर्न विथ हाइटियन चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें।